देखिए यहाँ मैं कक्षा 10 के लिए पाठ नंबर 2 बहुपद लेकर आया हूँ, जहाँ पर है ना हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन के साथ सभी चैप्टरों को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। देखिए बहुपद होता क्या है। बहुपद का सीधा सा अर्थ है बहुपद, मतलब जहाँ पर बहुत सारे पद होते हैं। इन बहुपद को हम दो प्रकार से बांटते हैं, यानी इन्हें हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो घात के आधार पर और दूसरा पदों के आधार पर। घात के आधार पर इसका अर्थ ये है कि हमारे पास कुछ चर होते हैं जिनके ऊपर घात होती है। एक हो सकती है, दो हो सकती है या तीन हो सकती है, या फिर वे पद हमारे मतलब कि पदों के रूप में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि एक पद, दो पद और तीन पद। यहाँ एक घात वाले बहुपद की अगर हम बात करें तो एक घात वाले बहुपद वे पद होते हैं जिनमें चर की घात केवल एक होती है। मान लो जैसे मेरे पास x+1 है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इस x की जो पावर है वो केवल 1 है। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें तो x 2x+5 है, तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी जो x है उसकी पावर 1 है। इसी प्रकार अगर मैं ये कहूँ कि x 2x है मान लो, तो उसकी पावर भी 1 है। इसी प्रकार 3x+2 है, तो भी यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सभी जगह x की पावर कितनी है, 1 है। ये ज़रूरी नहीं कि है ना हम इसे x ही लिख सकते हैं, इसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि t+1, तो यहाँ पे भी है ना ये एक बहुपद कहलाएगा, लेकिन यहाँ जो t है वो एक चर है। ठीक है, वहीं समझते दो घात वाले। ठीक है, दो घात वाले वे बहुपद होते हैं जिनके अंदर किसी भी चर की पावर 2 होती है, जैसे कि 2x² हो सकता है, या फिर 2x² प्लस के 5 हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2x+5 है, अगर 3x² प्लस 2x+5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हर जगह क्या है कि जो x है मेरा उसकी पावर कितनी है, 2 है। तो इस प्रकार के बहुपद को हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर एक घात वाले होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम रेखीय बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद। इसी प्रकार अगर किसी भी बहुपद की पावर 3, यानी किसी भी चर की पावर अगर 3 मिलती है, जैसे कि कोई बहुपद है 3x की पावर 3 प्लस के 2x² प्लस के 6x प्लस के 2, तो यहाँ पे पूरे इस बड़े बहुपद में हम क्या देख रहे हैं, इस सभी बहुपद में x की जो मैक्सिमम पावर है यानी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 3 है, तो इसलिए इसे हम 3 घात वाले बहुपद कहते हैं, यानी त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है कि x की पावर 3 प्लस के 2, खाली इतना भी लिख सकते हैं हम लोग, तो भी ये क्या कहलाएगा, हमारा 3 घातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं पदों के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये तो घात के अनुसार थे। अगर हम पदों के अनुसार देखते हैं तो जिनमें केवल एक ही पद इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ये 3x है, या फिर क्या हो सकता 3x² में भी, यानी घात से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा मतलब है कि पद उसमें कितने हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि एक पूरी एक सिंगल टर्म बनी हुई है, यानी एक पूरा सिंगल पद बना हुआ, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक पदीय कहलाएगा। ठीक है, एक पदीय। इसी प्रकार इसे हम लिख सकते हैं 5x की पावर 4 भी क्या कह सकता हूँ मैं, 2x भी कह सकता हूँ, 5t भी कह सकता हूँ। तो ये हमारे सारे क्या हैं, एक पद वाले बहुपद हैं। ठीक है, दो पद वाले बहुपद क्या होते हैं, दो पद वाले में कम से कम भी है ना 2 पद होते हैं, जैसे कि 3x प्लस के 5 लिखा, यहाँ पे देखिए एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो ये दोनों मिला के है ना 2 पद बना रहे हैं, तो इन्हें इसलिए इसे हम बोलते हैं 2 पदों वाले बहुपद, द्विपदीय बहुपद कहते हैं, द्विपदीय बहुपद। ठीक है, वही है ना
कितना है 6x² प्लस के 5 हो जाता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि भले ही पावर हमारी कितनी है 2, अगर घात के अनुसार देखेंगे तो ये द्विघात कहलाएगा, लेकिन पद के अनुसार देखेंगे तो द्विबहुपदीय कहलाएगा, द्विबहुपदीय। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पद हैं, यहाँ पर कितने हैं 2 पद हैं। इसी प्रकार देखते हैं x³ माइनस के 27 मतलब 27। तो ये भी हमारा क्या द्विघातीय द्विपदीय है। द्विपदीय का मतलब हुआ 2 पद वाले, क्योंकि 2 पद में हम देख रहे हैं यहाँ भले ही पावर हमारी 3 है पर लेकिन ये द्विपदीय कहलाएंगे। 3 पद में हमारे क्या होते हैं, कम से कम भी 3 पद होते हैं, जैसे कि 3x² प्लस के 4x प्लस के 2। तो इसमें हम देख रहे हैं 1 पद 2 पद 3। काउंटेबल कंडीशन अगर देखते हैं तो वो 3 नंबर को बनाती है, तो इसलिए हम इसे 3 घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है जी, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें कुछ वर्ड हमने यूज़ किए हैं। एक का नाम है चर। तो चर होता क्या है, देखो, जो बदलता रहता है, यानी जो अपने मान को क्या करता रहता है, बदलता रहता है। देखो इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि x प्लस वाई बराबर 2 है, मान लेते हैं। यहाँ पर हमारे 2 चर हैं, वो 2 चर हैं x और y। जो चर होते हैं वो हमारे सभी अल्फ़ाबेट के वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मेनली तो है ना हम लोग है ना x और y का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं t, कहीं कहीं z, और कभी कभी है ना हम कुछ p वगैरह भी है ना यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेनली तो हम मूल रूप से तो हम क्या है x और y का ही प्रयोग करते हैं, पदों के रूप में x और y का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि है ना अगर मैं x की वैल्यू को बदलता हूँ, यानी x के मान को अगर बदलता हूँ तो तुरंत ही y का मान बदल जाता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हमने 2 लिया तो y बराबर कितना हो गया 2, तो y बराबर हुआ 2 माइनस 2 यानी 0 हो गया। y का मान यहाँ पर क्या हो गया, बदल गया है। लेकिन वहीं अगर मैं x के मान को और बदलता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे x बराबर 3 ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो 3 प्लस के y इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू 2 माइनस 3, तो बराबर आंसर आया -1। तो अभी आपने देखा कि ये चीज़ क्या कर रही है, ये हमारी बदलती रहती हैं, तो इसलिए हम इन्हें चर कहते हैं। चर मतलब है ना जो चलते फिरते रहते हैं, मतलब कि समय के अनुसार बदलते रहते हैं। अब आता है अचर। अगर हम अचर की बात करें, जो अपने मान को नहीं बदलते, मतलब कि इनमें हम कह सकते हैं कि ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी जो भी हमारे गणितीय मान है, यानी जितने भी नंबर हैं, उन्हें हम कह सकते हैं कि ये सारे सभी क्या हैं, अचर हैं। क्योंकि ये अपने देखो 5 है ना, अगर हम कहीं भी लेंगे x के स्थान पे लें या कहीं भी लें तो 5 हमारा 5 ही रहेगा, 5 हमारा बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो ये हमारे अचर कहलाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका आता है गुणांक। गुणांक से आप क्या समझते हैं, देखो वह संख्या या संख्यात्मक मान जो किसी चर की गुना में होता है, उसे गुणांक कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप समझ रहे हैं यहाँ कि वह संख्या या संख्यात्मक मान जो किसी चर की गुना में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका गुणांक कहते हैं। जैसे कि अगर हम समझें आगे तो थोड़ा इस प्रकार समझ सकते हैं
कि मान लो हमारे पास क्या है, कोई भी एक संख्या है 3x + 5 है, तो यहाँ पे 3 जो है 3x का गुणांक है। क्या है? x का गुणांक है। और अगर हम वहीं दूसरी चीज़ को समझें कि मान लो हमारे पास क्या दे रहा है, x की पावर 3 + के 2x² + के 1, ठीक है, यहाँ 5 है। तो अगर हम कहेंगे तो 5 बराबर जो है वो x की पावर 3 का गुणांक है, गुणांक, ठीक है। वहीं अगर